दावती और इस्लाही और रूहानी इलाज से मुतल्लिक कुरान और सुन्नत की रोशनी में मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आरिफ महमूद सल्फी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। सूद जो है, सूद के ज़रिए आने वाली जो भी रकम है वो हराम है। ये कई सवाल थे जिनको मैंने इकट्ठा कर दिया यहाँ पर, और इस हवाले से मैं वजाहत कर दूँ। पहली बात तो ये कि इन सवालों में एक सवाल ये था कि हराम की वजाहत कर दें कि रिज़्क़ हराम क्या है, और साथ दूसरा सवाल ये था कि क्या सिर्फ़ सूद हराम है। पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि हराम, हर वो माल आपके लिए हराम है जो आपका हक़ नहीं बनता, जो आपका राइट नहीं बनता, आप उसके हक़दार नहीं हैं। आप झूठ बोल के, झूठी गवाही देकर, लोगों को धोखा देकर, अपनी ज़ुबान की चरब ज़बानी से, तेज़ी से, या किसी भी तरीके से वो माल हासिल कर लेते हैं जो आपका हक़ नहीं था, वो आपके लिए हराम है। चाहे वो वरासत के अंदर हो, चाहे वो किसी और हवाले से हो, लेकिन कोई भी चीज़, सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ पैसा है, कोई भी चीज़ जो आपकी राइट नहीं है, आपका राइट नहीं है, आप उसके हक़दार नहीं हैं, ना कानूनन, ना शरन, ना इखलाकन, वो आपकी नहीं बनती, लेकिन आप उसको झूठ बोल के हासिल करने की कोशिश करते हैं। आप उसको गलत बयानी करके हासिल करते हैं। ज़ाहिरी बात है, आपका हक़ नहीं। अगर एक चीज़, ये अगर मिसाल एक पेन है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, वैसे तो ये एक बहुत ही मामूली सी मिसाल है, लेकिन एक मिसाल समझाने के लिए, ये चीज़ जो है ये आपका राइट नहीं है, किसी आपका नहीं है, तो इसका मतलब है किसी और का हक़ होगा। आप झूठ बोलते हैं कि नहीं नहीं ये मेरा हक़ है, उसके ऊपर आप गवाही भी दे देते हैं, किसी को गवाह भी बना देते हैं कि तुम बताओ ये मेरी पॉकेट में थी कि नहीं, या कोई भी ऐसा तरीका इख्तियार करते हैं कि हक़दार का हक़ नहीं रहता, बल्कि आप इसको हासिल कर देते हैं, ये आपके लिए हराम है। बस बुनियादी नुक्ता ये ज़हन में रखें। हमने तो सिर्फ सूद को ही हराम समझा ना, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ सूद, सूद तो हराम है ही है, उसके ऊपर तो दूसरी कोई राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बाज़ औक़ात हम सिर्फ सूद को हराम समझते रहते हैं और बाकी सारा दिन झूठ बोल के, धोखे दे के, लोगों के साथ गलत बयानियां करके पैसे कमाते रहते हैं। वो हम समझते हैं हम बड़ा हलाल काम कर रहे हैं। दर हकीकत ये भी उसी तरह हराम है जिस तरह सूद हराम है। हराम हराम है, बात खत्म हुई। कि एक चीज आपका हक ही नहीं था, आपने गलत बयानी से काम लेके आपने उसको हासिल किया, वो आपके लिए हराम है। अब वो माल जब आपके माल के अंदर, आपके माल के अंदर शामिल हो जाएगा, तो आपका सारे का सारा रिज़्क़ जो है वो हराम हो जाएगा। दूध की एक बाल्टी हो जिसमें 40 किलो मन पूरा दूध का भरा हुआ हो, वो भरी हुई हो, उसमें एक कतरा गंदगी का, पेशाब का, निजासत का गिर जाए, तो क्या वो पूरी बाल्टी पलीत हो जाएगी, नापाक हो जाएगी? या वहाँ जहाँ वो कतरा गिरा है वहाँ से थोड़ा सा दूध निकालेंगे, बाकी बच जाएगा? वो सारे का सारा नापाक होगा। जब आपके हलाल के अंदर हराम का अंसर शामिल हो जाएगा, तो वो सारे का सारा रिज़्क़ हराम कर देगा। मैं मज़ीद थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूँ। मेरे पास 10 रुपये हैं, हलाल के हैं, 2 रुपये मैंने हराम के कमा लिए, 12 रुपये हो गए। 12 रुपये की मैंने कोई चीज़ ली, मैंने ख़रीदी, वो मैंने खा ली। अब जब मैं अंदर गया तो वो क्या गया मेरे अंदर? हलाल गया, हराम गया? वो सारे का सारा हराम गया। अब जब तक वो मेरे अंदर है, उससे कोई ना कोई खून का कतरा भी बनेगा, जिससे मैं कोई ताकत भी आएगी, जो भी मैंने खाया।
اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو نے حرام کھایا، تیری کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ آج دعائیں جو نہیں قبول ہوتی اسی وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہمارے رزق جو ہیں ان کے اندر حرام کا عنصر شامل ہو چکا ہے۔ اور سود تو مطلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، اور اس کے فرمان کے مطابق سود حرام ہے۔ اور جو شخص بھی سودی لین دین کرتا ہے اس کو چاہیے کہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو معاف کروا لے، نہیں تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اللہ کے نزدیک۔ اور سود چاہے بینک کے اندر فکس اماؤنٹ رکھ کر اس کی فکس آمدن حاصل کی جائے، چاہے کسی مالیاتی ادارے میں رکھ کر کی جائے، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، آپ کو اگر بینک فکس اماؤنٹ طے شدہ دے رہا ہے تو وہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اور سود کا جرم جو ہے، اس کا جو گناہ ہے، اس کی جو سزا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سود کے میں 70 گناہ ہیں، ان میں سے سب سے ہلکا گناہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی کس شخص پر؟ سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا معاہدہ لکھنے والا، اس کے اوپر گواہ بننے والا، تمام کے تمام لوگ برابر کے گناہ میں شریک ہیں۔ جتنا گناہ سود کھانے والے کو اتنا ہی سود دینے والے کو، جتنا گناہ سود دینے والے کو اتنا ہی اس کے اوپر گواہ بننے والے کو، جتنا گواہ بننے والے کو اتنا ہی اس کے معاہدے کو لکھنے والے کو، سارے کے سارے اس گناہ کے اندر شریک ہیں، برابر کے جرمدار ہیں۔ لہذا کوشش اس بات کی کرو میرے مسلمان بھائیوں، اپنے اعمال کو درست کرو، رزق حرام سے بچو۔ رزق کے اندر، مال کے اندر اگر حرام کا عنصر شامل ہو جائے گا، دنیا میں عبادت ہی قبول نہیں ہونی۔ جب عبادت ہی قبول نہیں ہونی تو آخرت میں بخشش کہاں سے ہو جانی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔